नमस्कार। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने मीन राशि के जातकों के बारे में बात करने के लिए। कैसा जाने वाला है साल 2024 मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जो जातक होते हैं उन पर गुरु का आधिपत्य होता है। मीन राशि जो है वो गुरु की राशि है, लॉर्ड उनके गुरु होते हैं। गुरु ग्रह को ज्ञान का, अध्यात्म का, बुद्धि का, अपने गुरु का और समृद्धि का कारक माना जाता है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह शुभ विराजमान होते हैं उन लोगों को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति जरूर होती है। अगर हम गुरु ग्रह की 2024 की कुंडली में गोचर में ग्रहों की स्थिति अगर देखें तो आपके लग्न भाव में राहु ग्रह स्थित होंगे और दूसरे भाव में देव गुरु बृहस्पति जो आपकी कुंडली के देवता हैं वो विराजमान रहेंगे। वहीं आपके सप्तम भाव में केतु रहेंगे, साथ ही नवम भाव में बुध और शुक्र और 10वें भाव में मंगल और सूर्य की युति रहेगी। साथ ही 12वें भाव में शनि देव स्थित रहेंगे। आप लोगों पर शनि देव की साढ़े साती भी चल रही है। मीन राशि वालों पर साढ़े साती का पहला चरण शुरू हुआ है, लेकिन आप लोगों को का जो पिछले वर्ष चांडाल दोष बना हुआ था गुरु और राहु की युति से वो समाप्त हो चुका है। इसलिए आपको थोड़ी राहत मिलेगी इस टाइम पर शुरुआत के दिनों में। वही राहु ग्रह लग्न में जब आ गए हैं तो थोड़ा संघर्ष आपको दे सकते हैं इस साल भी। इसी साल आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम काम का या बिजनेस के लिहाज से इस साल को देखें तो कैसा जाने वाला है। तो गुरु जब आपको इस साल अच्छा लाभ दिला सकते हैं, क्योंकि 1 मई को आपसे के बाद गुरु आपके 1 मई तक जो गुरु हैं वो आपके व्यापार और जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए अगर इस साल को देखें तो साल में अच्छा लाभ आपको हो सकता है। 1 मई तक आपको अच्छा मुनाफा गुरु करवा सकते हैं यहाँ पर, और नौकरी पेशा लोगों का समय भी इस समय अच्छा रहेगा। वहीं राहु ग्रह आपके काम कारोबार को और चमका देंगे, लेकिन चूंकि साढ़े साती चल रही है और शनि देव 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा करवाएंगे, क्योंकि 12वां भाव अननेसेसरी स्पेंड्स का होता है। जो आप खर्चा आपने सोचा नहीं, अचानक से वो खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव खर्च का होता है और इसमें शनि देव बैठे हैं और प्लस आपकी साढ़े साती भी चल रही है, तो ये इफेक्ट थोड़ा आपकी कुंडली में ज़्यादा हो सकता है। वहीं अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी को बदल सकते हैं इस साल। कारोबार का में जो आप व्यापार करते हैं उसको आप और विस्तार से कर सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली को दिखाकर बुद्ध की स्थिति से ही करें। जिन लोगों की खास तौर से साढ़े साती चल रही है उन लोगों को कोई भी नया काम करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही कराना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में साढ़े साती अगर चल रही है तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आपके ग्रहों का हो जाता है। कुछ आपके कर्मों के भी का भी फर्क पड़ता है और कुछ आपके ग्रहों की स्थिति का, खास तौर से शनि की स्थिति का फर्क पड़ता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें का आकलन करना बहुत ज़रूरी है जब तक साढ़े साती चल रही है। अगर 2024 आर्थिक स्थिति से देखें तो एवरेज से थोड़ा अच्छा सुधार होगा पिछले साल से, क्योंकि गुरु धन स्थान पर हैं तो आपको धन लाभ तो होगा। पहले भी थे बट अब वो पहले वक्री थे, अब वो मार्गी हो गए हैं। तो गुरु धन स्थान पर हैं, दूसरे घर में हैं, तो आपको जाहिर सी बात है कि धन लाभ करवाएंगे, धन संचय भी करवाएंगे। वहीं अगर आप घर या वाहन लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले पाएंगे। जनवरी, अप्रैल, जून और सितंबर का महीना खास तौर से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई मनोकामना भी आपकी पूर्ण हो सकती है। लेकिन जुलाई और 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच आपको कोई भी निवेश करने से बचना है। इस पीरियड में आप कोई निवेश ना करिए, क्योंकि आपको नुकसान या घाटा हो सकता है। इन महीनों में आपको सेहत का भी विशेष ध्यान रखना है। तो जो लोग की सेहत अप डाउन रहती है वो लोग खास तौर से सेहत पर ध्यान रखें। कोई ब्रेन से रिलेटेड इशू आपको अगर है, कोई बीमारी चल रही है, वो लोग खास तौर से अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें। मीन राशि के लिए 2024 थोड़ा सा चुनौतियों भरा रहेगा, क्योंकि राहु ग्रह आपके लग्न में है। आपके दिमाग को कई बार बहकाने का काम करेंगे। आपके शरीर में कई बार ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको समझ नहीं आ रही होंगी कि आपको असल में बीमारी क्या है, बट दिक्कतें हो रही होंगी, छोटी मोटी दिक्कतें रहेंगी। पेट में आपको परेशानी रह सकती है। तो इन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा सतर्क रहें। और गुरु राहु के लग्न में होने का मतलब
भी ये होता है कि फल जो है मेहनत का आपको थोड़ा लेट मिलेगा। मतलब जिन छात्रों के लिए मैं खास तौर से बोलूँ कि जो एग्ज़ाम फरवरी से जिनके मार्च के बीच हैं, उनको मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि राहु ग्रह आपका ध्यान भटका सकते हैं। राहु का मेन का जो नेचर होता है वो बहकाना होता है। तो इस चीज़ से बहुत बचें, दूसरों की बातों में ना आए। जो लोग कॉलेज गोइंग हैं, टीनेजर्स हैं, वो लोग अपने जो दोस्त यार हैं उनकी बहुत ज़्यादा बातों में ना आए, अपने दिमाग से निर्णय लेके आगे बढ़ें। प्रेम संबंधों को लेकर भी साल मिला जुला रहेगा, क्योंकि जब पहले घर में राहु होते हैं तो उसका प्रभाव सातवें घर पर आता है। इसलिए जिन लोगों को प्रेम संबंध चल रहे हैं उनको थोड़ा मन मुटाव आपस में हो सकता है, कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। हो सकता है कि कोई तीसरा आदमी आकर के आपको बहका दे या आपको अपने पार्टनर के लिए कुछ गलत ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दे जो वाकई में सच नहीं है, बट आप उसको सच समझ बैठे हैं। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आप सतर्क रहें, हर किसी पर ऐसे आंख बंद करके विश्वास ना करें। साथ ही सप्तम भाव में जब केतु ग्रह होते हैं तो वैवाहिक जीवन में कभी कभी तनाव की स्थिति बनती है। इसलिए आप खास तौर से अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा संभाल कर रखें। यहाँ पर आपको सचेत रहने की आवश्यकता है साल 2024 में। मीन राशि वालों का स्वास्थ्य, अगर ज़्यादा बड़ा हेल्थ इशू अगर आपको कोई है तो वो उन लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन जिनको नहीं है उनको बहुत ज़्यादा बड़े हेल्थ इश्यूज नहीं दिखते हैं, बट छोटे मोटे बार बार होना आपको लगा रहेगा। वर्कलोड अगर आप ले लेंगे बहुत ज़्यादा तो आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको मतलब दिमाग से रिलेटेड, सरदर्द से, माइग्रेन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, नींद में प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही इस साल आपको थकावट महसूस होगी, अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं फिर भी आप उतनी एनर्जी फील नहीं करेंगे। साथ ही ब्लड की कमी, खून की कमी होने के चांसेस हैं, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। तो अगर आप पर शनि और राहु की खराब दशा चल रही हो तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। मीन राशि वालों को अपनी कुंडली में ये देखना है कि शनि और राहु की दशा तो नहीं चल रही है, और अगर चल रही है तो शनि और राहु आपकी कुंडली में किस पोजीशन में हैं। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस साल आप लोगों को भाग दौड़ भी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। साथ ही कुछ महीनों में आपको माइग्रेन और सिर दर्द, जैसा मैंने आपको बताया है, ये चीज़ें होंगी, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ओवर प्रेशर अपने दिमाग में ना लें, जितना हो सकता है उतना करें, लेकिन मन लगा कर करें। तो इस तरह से देखें तो संबंधों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज ये ना हो इसका ध्यान रखना है, पेट का ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि उनका दिमाग ना भटके। कोई टीनेजर्स हैं, कोई युवा पीढ़ी है, लोग बाहर जाते हैं, आपस में मिलते हैं, तो लड़कियों को ध्यान रखना है खास तौर से कि कोई उनका गलत फ़ायदा ना उठाए, कोई उनके अपनी बातों में ना बहकाए। तो बहुत सोच समझ करके बच्चे आपस में माता पिता से डिसीज़न ले करके, डिस्कस करके तब आगे बढ़ें किसी भी चीज़ के लिए। उपाय के तौर पर मैं आपको बोलूँगी कि आपको पूरे साल शनिदेव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि 7.5 चल रही है। साथ ही शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए, पीपल के पेड़ के नीचे जलाइए या शनि मंदिर में जलाइए। साथ ही आपको काले तिल थोड़ा सा सरसों के तेल में डाल दीजिए, अगर हो सकता है तो सरसों का तेल और साथ में बादाम, 5 बादाम, ये आप शनिवार को हनुमान जी के साथ मंदिर में, अगर पीपल का पेड़ है तो उधर पर आप रखाइए 5 बादाम हर शनिवार, तेल का दिया और 5 बादाम, इतना आप करिए। इससे 7.5 के प्रभाव जो आपकी कुंडली में खराब स्थिति में होंगे वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। बुधवार के दिन आप काले तिल का दान भी कर सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को काले वस्त्र दान कर दीजिए। साथ ही 6 बुधवार को अगर आप मंदिर में नारियल दान कर देते हैं तो ऐसा करने से आपको शारीरिक कष्ट, जो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, इन सब चीज़ों से भी मुक्ति मिलेगी और आपके जो कार्य रुक रहे हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो इतना उपाय आप इस साल ज़रूर करिए। मैं फिर से बता देती हूँ, काले तिल और सरसों का तेल लेकर के आपको मंदिर में जाना है, दीपक जला देना है। एक दीपक आप हनुमान जी के सामने घी का जलाइए, उसके बाद आप शनि देव के आगे दिए में तेल और थोड़े से काले तिल डालकर एक दीपक जला दीजिए। साथ में पीपल के पेड़ की जड़ जहाँ पर है वहाँ पर 5 बादाम चढ़ा दीजिए। ऐसा आप 7 शनिवार लगातार करिए। इसके अलावा दिया आपको हमेशा लगाना है, बादाम आप 7 शनिवार अवश्य चढ़ाइए। इसके बाद अगर आपकी मर्जी है कि आप हर शनिवार बादाम चढ़ा सकते हैं तो चढ़ाइए। बुधवार के दिन आप काले तिल का दान कीजिए, किसी गरीब को काले वस्त्र दान कीजिए। काले वस्त्र आपको शनिवार के दिन दान करने हैं और बुधवार को आपको काले तिल दान करने हैं। इसके अलावा बुधवार को मंदिर में नारियल दान में दे दें साबित।
6 बुधवार ऐसा करिए। नारियल साबित दान में देने हैं, फोड़ के नहीं रखना है, बस आपको नारियल चढ़ा के वापस आ जाना है। ऐसा आप करिए, आपको इससे अवश्य ही लाभ होगा। हाँ, जब हम शनि देव की के लिए रेमेडीज़ करते हैं तो हम हनुमान जी को कहीं पर भी भूल नहीं सकते हैं। तो हनुमान जी की रेमेडी के लिए हमें हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ प्रतिदिन करना है। इससे आपको शनि साढ़े साथी से काफ़ी हद तक आराम मिलेगा, राहत मिलेगी। इसके साथ ही लग्नेश आपके गुरु हैं, गुरु आपके कुंडली के लॉर्ड हैं। तो जनरली अगर मैं कॉमनली कोई उपाय आपको बताऊं तो वो है विष्णु भगवान की पूजा करना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति विष्णु भगवान होते हैं। तो उसके लिए हमें विष्णु भगवान की आराधना, कृष्ण भगवान की आराधना, इनको आप हमेशा अपने लाइफ टाइम तक आपको पकड़ के रखना है। तो आप ये उपाय करिए, इनसे आपको अवश्य लाभ होगा। मैं विष्णु भगवान से, हनुमान जी से, शनि देव से प्रार्थना करती हूँ कि आपके शारीरिक कष्ट दूर हों, आपको कोई परेशानी ना छूने पाए और आपकी खूब तरक्की हो। जो लोग सामान खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, प्लान कर रहे थे, वो भी आप खरीद पाएँ। तो राशियों का सिलसिला समाप्त हुआ। आज मेष राशि से लेके मीन राशि तक हम लोग पहुँच चुके हैं। 12 नंबर की राशि थी मीन राशि। आज यहाँ पर राशियों का जो प्रेडिक्शन था 2024 का, ये आज लास्ट राशि थी। मैं उम्मीद करती हूँ सब लोगों ने अपनी अपनी राशियों के वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हों, आपका कोई वीडियो मिस हो गया है, आपको देखना है, तो आप यूट्यूब में मेरे चैनल पर जा सकते हैं। 12 राशियों का आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। और अगर कोई आपके जान पहचान में है, आपको वीडियो पसंद आते हैं, तो उनसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए और आगे बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।